हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी कानपुर में रहने वाले समीर की है। समीर के पिताजी रामदेव की अपनी कपड़े की दुकान थी और समीर की मां शीला एक हाउसवाइफ थी। समीर कानपुर आईआईटी के मैकेनिकल ब्रांच में सेकंड ईयर का छात्र था। समीर भी आजकल के नौजवानों की तरह ही था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, घूमना और अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। एक दिन जब समीर कॉलेज से घर आया तो उसकी माँ कहती है, बेटा समीर, तुम्हारे बुआ के बेटी रीना की शादी है। हम और तुम अगले महीने उनके यहाँ चलेंगे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा गोरखपुर, आप और पापा चले जाना। बेटा तेरे पापा को छुट्टी नहीं मिल रही है तो कौन जाएगा? वो हमेशा हमारे यहाँ आते हैं, तुझे चलना ही होगा, नहीं तो वो लोग बहुत बुरा मानेंगे। ठीक है माँ, मैं ज्यादा दिन लेकिन नहीं रुकूंगा वहाँ पर। देखते ही देखते शादी का समय आ जाता है। समीर अपनी माँ के साथ अपनी बुआ के यहाँ गोरखपुर बस से चला जाता है। वहाँ पर समीर का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी उसकी बुआ का बेटा अमन आता है और बोलता है, भैया चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे ऊब जाते होगे। नहीं, तू चला जा। चलो ना भैया प्लीज। अच्छा चल। दोनों घूमने के लिए घर से निकलते हैं। अभी घर से निकले ही थे कि तभी समीर की नजर सामने वाले घर में एक लड़की पर पड़ती है। गोरा रंग, लंबा कदकाठी, मृगनैनी जैसी आंखें, काले काले बाल। समीर बस उसे देखता ही रह गया। उसके बाद वह दोनों आगे बढ़ते हैं और मार्केट पहुंचते हैं और वहाँ मार्केट में घूमते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद समीर बस उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। दूसरे दिन रीना की शादी थी और सब शादी के कामों में व्यस्त थे। शादी एक वेडिंग हॉल में थी, लेकिन समीर की नजर बार बार उस लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वह नजर ही नहीं आ रही थी। इसलिए समीर थोड़ा सा उदास लग रहा था। तभी समीर को लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर समीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वह वेडिंग हॉल में चली जाती है। समीर उसे देखने लगता है और अमन को बुलाकर कहता है, अमन, एक बात बता, वो जो सामने लड़की बैठी है उसका नाम क्या है? भैया उसका नाम गीतिका है और वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। उसके बाद अमन वहां से चला जाता है। समीर गीतिका को देखता रहता है। तभी गीतिका की नजर भी समीर पर पड़ती है और वह शर्मा के नजरें झुका लेती है। शादी के बाद गीतिका अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। रात किसी तरह कटती है और सुबह होते ही समीर गीतिका के घर की ओर चल देता है। उसके घर से थोड़ा दूर खड़ा होकर वह उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद गीतिका बाहर आती है तो समीर की आंखें चमक उठती हैं। उसे देखकर गीतिका भी उसे देखती है, फिर अंदर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता है। अब गीतिका भी समीर को पसंद करने लगती है। एक दिन समीर अमन को एक न्यूज़पेपर देता है और कहता है, अमन, ये न्यूज़पेपर पड़ोस में रहने वाली गीतिका को दे आओ। फिर अमन गीतिका के घर जाता है और गीतिका से कहता है, ये लो न्यूज़पेपर, समीर भैया ने दिया है। तो फिर गीतिका ने न्यूज़पेपर तुरंत ले लिया और अमन अपने घर वापस आ गया। गीतिका न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें समीर ने अपने दिल की बातें लिखी हुई थी। प्रिय गीतिका, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया। कल मैं कानपुर वापस चला जाऊंगा, बस मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती है तो आज शाम को पार्क में आ जाना। यह पढ़कर गीतिका बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को समीर और गीतिका दोनों पार्क में जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी समीर इस खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, मैं कल वापस कानपुर चला जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे भी तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी और मैं भी अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। अब मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। मेरा फोन नंबर नोट कर लो, हम फोन पर बातें किया करेंगे और तुम भी अपना नंबर मुझे दे दो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह समीर अपनी माँ के साथ बस में कानपुर चला जाता है। कानपुर पहुँचते ही समीर गीतिका के फोन का इंतजार करने लगता है और अगले दिन सुबह उसे फोन आता है तो गीतिका कहती है, हेलो। हाय गीतिका, कैसी हो? इतनी बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी समीर। उसके बाद समीर और गीतिका काफी देर तक बात करते रहते हैं और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे दोनों। एक दिन समीर ने गीतिका से बोला, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना है मेरी मम्मी से? ये टॉप सीक्रेट है, ये बात मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। उसके बाद गीतिका अपनी मम्मी को बुलाती है और फोन अपनी मम्मी को देते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, आप मेरे दोस्त से बात करो, वो आपसे
कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद गीतिका फोन अपनी मम्मी को देती है तो समीर उनसे कहता है, नमस्ते आंटी जी, मैं गीतिका से बहुत प्यार करता हूँ और मैं गीतिका से शादी करना चाहता हूँ। आप उसके रिश्ते की बात कहीं और मत कीजिएगा। गीतिका की माँ सरोजा को समीर के बारे में सब पता था। उसे अच्छी तरीके से पता था कि समीर एक अच्छे घर का लड़का है और वह आईटी से पढ़ाई कर रहा है, तो सरोजा मान गई। समय बीतता गया, गीतिका और समीर का प्यार भी समय के साथ साथ बढ़ता गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। ऐसे ही धीरे धीरे 1.5 साल बीत गए और दोनों को पता भी नहीं चला। एक दिन गीतिका के पापा रमेश गीतिका से कहते हैं, बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रहा हूँ। पापा, आप तो जानते ही हैं कि मैं समीर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो शादी के लिए राजी है? समीर से बात करवाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। ठीक है पापा। उसके बाद गीतिका समीर को फोन करती है और समीर फोन उठा लेता है। अंकल जी, मैं गीतिका से जरूर शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। सबसे पहले मुझे एक अच्छी सी नौकरी करनी है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद गीतिका के पापा फोन रख देते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे शादी करेगा, ये तो बहाने बना रहा है। नहीं पापा जी, मैं समीर से सच्चा प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। बेटा तुम नहीं जानती आजकल के इन लड़कों को, ये शादी का वादा करके मुकर जाते हैं। और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का भी देखा है और वो इसी रविवार को देखने आएंगे। नहीं पापा, समीर ऐसा नहीं है। आपने जिस लड़के को बुलाया है उसे मना कर दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ता है। और फिर रमेश जी कहते हैं, देखो अगर तुम मेरी बात नहीं समझती तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का समय दे सकता हूँ, और 1 साल में समीर तुमसे शादी नहीं करता है तो जहाँ मैं कहूँगा वहीं पर तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ठीक है पापा। इतना कहकर गीतिका के पापा वहां से चले जाते हैं। उसके तुरंत बाद गीतिका दोबारा समीर को फोन करती है और सारी बात बताती है। यह सुनकर समीर गीतिका से कहता है, गीतिका तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। तुम्हें पता है कि आईटी में मेरा इस साल लास्ट सेमेस्टर है और कल ही बहुत सारी कंपनी वाले आने वाले हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, और कोशिश करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए। और जैसे मैं आईआईटी से निकलूंगा मेरी नौकरी लग जाएगी और नौकरी लगते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और हाँ, कल के लिए अच्छी सी तैयारी करो जिससे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैंपस सिलेक्शन हो जाए। फिर समीर अच्छी तरीके से तैयारी करता है और फिर उसका अगले दिन ही कैंपस सिलेक्शन हो जाता है और उसकी नौकरी गुड़गांव के एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी में हो जाती है। शाम को वह गीतिका को फोन करता है और सारी बात बताता है। गीतिका भी बहुत खुश हो जाती है और फिर समीर मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और वह अपने कॉलेज में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है और उसके बाद गुड़गांव चला जाता है नौकरी करने के लिए। वहां से अपने पापा शंकर सिंह को फोन करता है और कहता है, पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर समीर के पापा भड़क जाते हैं और कहते हैं, नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं जिस लड़की से कहूँगा और जिसे पसंद करूँगा तुम्हें उसी लड़की से शादी करना पड़ेगा और तुम्हें ये फैसला हर हाल में मानना ही पड़ेगा। लेकिन पापा मैं गीतिका से प्यार करता हूँ और मैं उससे वादा कर चुका हूँ और हम इसी साल शादी करेंगे। तुम मुझे या उस लड़की में से किसी एक को चुन लो। समीर दुविधा में पड़ जाता है कि किसे चुने। वह उदास रहने लगता है, गीतिका से भी ठीक से बात न करता। एक दिन गीतिका का फोन आता है और वह कहती है, हेलो, कैसे हो समीर? गीतिका तुम मुझे अकेले छोड़ दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। समीर क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक से बात क्यों नहीं करते हो? मुझे बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ। पापा ने शादी के लिए मना कर दिया है। बोले हैं कि उनमें से और तुम में से किसी को चुनूं, तो मैं क्या करूं? ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं और ना उन्हें छोड़ सकता हूं। कैसे भी करके पापा को मनाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर गीतिका रोने लगती है। अब समीर और बेचैन हो जाता है। अगले दिन समीर के पापा समीर को फोन करते हैं और कहते हैं, समीर बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, कल उसे देखने जाना है। पापा मैं या तो गीतिका से शादी करूंगा या किसी से भी नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना, उस लड़की या हम में से किसी एक को चुन लो। पापा मैंने आपको चुन लिया है, लेकिन मेरा भी एक फैसला है कि मैं शादी किसी से नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, और आपको ये फैसला मेरा मानना ही पड़ेगा।
आपको मेरी कसम। उसके बाद समीर के पापा फोन काट देते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ता है और वह शादी के लिए मान जाते हैं और खुद जाकर गीतिका के पापा से गीतिका का हाथ समीर के लिए मांगते हैं। कुछ महीने बाद खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह दो दिल शादी के अटूट बंधन में 7 जन्मों के लिए बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।